वेलकम बैक फ्रेंड्स ऑन माय अनदर वीडियो। मैं प्रियंका आप सबका मेरे प्रिस्तान पर बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे हमारे इंडिया, हमारे यूथ, हमारे आइकॉन मैरी कॉम के बारे में। आप सबको पता है उनके ऊपर कितनी कंट्रोवर्सी हो रही है, कितना वो अभी लाइमलाइट में चली हुई है। तो सब जगह उनकी चर्चे हैं फिलहाल। आप जो अभी आपकी अदालत में आई थी वो, है ना। तो रजत जी ने उनसे सवाल किया था कि आपके हस्बैंड ने आपके लिए अपना कैरियर ही दांव पे लगा दिया, कैरियर छोड़ दिया, घर पर रहे, बच्चे पाले, है ना। तो उसमें उन्होंने क्या जवाब दिया कि 1 रुपया भी नहीं कमाया, है ना। ऐसा कौन सा आदमी है जो लड़की की कमाई खा के बैठेगा। गली गली मोहल्ले में भी उन लड़के घूमते हैं, क्या वो सुनील छेत्री बन गए, है ना। तो ये सब बातें उन्होंने कही। तो फ्रेंड्स, मेरे को तो वो नहीं अच्छी लगी पर्सनली, मैं बताऊं तो। अगर उन्होंने उनका साथ दिया है, उनके बच्चे पाले हैं, तो उन्होंने कितनी बड़ी हेल्प की है उनकी। क्योंकि एक औरत को सबसे ज़्यादा क्या टिपिकल रहेगा कि उसके बच्चों को संभालना, अगर वो अपने कैरियर पे फोकस करना चाहती है तो यही तो टिपिकल रहेगा ना, कि उसके पीछे जो बच्चे हैं वो सेफ रहें, अच्छे से पल रहे हैं। और उसके माइंड में ना उनसे रिलेटेड कोई भी ये टेंशन ना हो कि भाई पीछे कहीं बच्चों को कुछ हो ना जाए। तो ये सब जिम्मेदारी उनके हस्बैंड ने खुद के ऊपर ली हुई थी। मैं मैरी कॉम की बहुत रिस्पेक्ट करती थी, सब बल्कि पूरी कंट्री करती थी। लेकिन जिस हिसाब से उन्होंने ये जवाब दिया मेरे को नहीं अच्छा लगा, है ना। और जो उनका जो अभी जो बॉयफ्रेंड है, मैं तो कहूँगी अपॉर्चुनिस्टिक जो बॉयफ्रेंड है, क्योंकि ऐसे लड़के तो होते ही हैं जो बस उन्हें इस टाइप की कोई अपॉर्चुनिटी मिल जाए उसका फ़ायदा उठा लेते हैं। ये भूल जाते हैं कि जो पिछला जो आपकी लाइफ में रहा है, जो आपका हस्बैंड रह लो, कुछ भी कह लो, ठीक है, आप उन्हें तलाक वलाक देख लो, आपको एक्स हो जाता है, लेकिन उसने आपके लिए क्या क्या किया है। उनके ऊपर, मैरी कॉम के ऊपर बायोपिक भी बनी। समय रैना ने बिल्कुल ठीक कहा था कि बायोपिक है ना, आप जिंदा आदमी के ऊपर ना ही बनाओ, है ना। पता नहीं कब क्या मोड़ आ जाए उसकी लाइफ में, कब क्या कांड कर दे वो। तो देख लो, जिंदा लोगों के ऊपर तो बाइक पिक नहीं बनानी चाहिए, एटलीस्ट जब तक वो जिंदा है। क्या पता वो मरते मरते क्या कांड कर जाए, जैसे मैरी कॉम ने किया है। तो इतना भी घमंड नहीं होना चाहिए कि आप यही भूल जाओ कि एक इंसान ने आपके लिए क्या किया है। अब उसके जितने भी पिछले जो सेक्रीफाइसेस हैं वो सारी भूल जाओ। हमारी बहुत इतनी भी हमारे इंडिया में कुछ, ये मैं ये नहीं कह सकती कि बहुत महिला आइकॉन बहुत ज़्यादा हैं, क्योंकि आपको पता ही है इंडिया में क्या सिचुएशन रहती है फीमेल्स की, है ना। फिर लोगों को नज़रिया कैसा है, सोसाइटी कैसी है, फिर लोगों को फिर लड़कियों को इतनी फ्रीडम नहीं देते लोग कि वो खुद के दम पर कुछ करें। और कुछ एक तो ऐसी होती है जिनको फ्रीडम मिलती है लेकिन वो उसका मिसयूज़ करती हैं। कुछ जायज़ चीज़ें होती है, मैं मानती हूँ, लेकिन बिल्कुल ही मिसयूज़ करना हर चीज़ का। आपको थोड़ी फ्रीडम मिली है, आप उसका मिसयूज़ किए जा रहे हो, तो ये तो गलत बात है। तो आपकी अदालत वाला जो एपिसोड आपने देखा होगा, उनके वीडियोस आप देखना फ़ोन पे, टीवी पे। तो जिस एटीट्यूड के साथ वो रजत जी को ये कह रही थी कि उन्होंने तो कुछ नहीं किया, है ना, कौन सा लड़का लड़की की कमाई खा के बैठ जाता है। तो अगर लड़के की कमाई अगर लड़की की है ना, तो लड़की की कमाई लड़के की क्यों नहीं हो सकती, क्योंकि अब तो शादी हो चुकी है, सबका बराबर का हिस्सा है। हर चीज़ में 50-50% के हकदार तो वो हैं। तो ये गलत बात है जिस तरीके से उन्होंने ये बात कही। और तब मैं देख रही थी, तब उनका ये क्लिप देख रही थी, मैंने फ़ोन पे देखा था। तो बार बार ये क्लिप आ रही थी, ये इंस्टा पर भी तो काफ़ी वायरल रील हो रही है, और वायरल चली गई है ये रील। तो मैंने देखा, तो जिस हिसाब से उनका बोलना था वो मेरे को ठीक नहीं लगा। एक हमारी जो आम लेडी होती है, वो घर का काम करती है, बच्चों को संभालती है, कहीं जॉब करने भी जाती है, तो उसके लिए कितना टफ रहता है सब कुछ हैंडल करना। अब बताओ उसके पीछे से कोई ऐसा कोई घर पे हो जिसको लेकर वो बिल्कुल अस्वस्थ हो, और आराम से अपना काम करने जाए, और उसके ऊपर कोई बर्डन भी ना बच्चों का, और बच्चे भी स्वस्थ अच्छे से पल रहे हैं, कोई उनको दिक्कत नहीं है, तो कितनी बड़ी टेंशन से वो लेडी फ्री हो जाती है, आप समझ सकते हैं। लेकिन मैरी कॉम को तो उस बात का कोई ये ही नहीं है कि भाई इस बंदे ने क्या किया है।
वो उसके बच्चों का फादर तो है, चलो सारी चीज़ें मान ली, लेकिन इस बात को तो कोई नहीं झुठला सकता कि वो उसके बच्चों का फादर हमेशा रहेगा। और उसने अपना कैरियर भी छोड़ा है उसके लिए। तो ये भी कह सकता था कि तुम संभालो अपने बच्चे, मैं तो नहीं पाल रहा। तब क्या करती वो? तब कौन पालता उसके बच्चों को? अब तो सब कुछ हो गया, बच्चे पल गए, तो उसके बाद में ऐसी बड़ी-बड़ी फेंकना बहुत वो कोई बड़ी बात नहीं है। अब तो कह ही देगी, क्योंकि जो उसका काम निकलना था वो निकल गया। तो सो फ्रेंड्स, मैं तो ये कहूँगी कि ऐसे सेल्फिश लोगों को है ना अपना आइकन बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। और मेरे तो है ना, जो भी मैं उनको कुछ अच्छा समझती थी, जो भी कुछ रिस्पेक्ट थी, मेरा तो यही मानना है कि उन्होंने वो खो दी है। क्योंकि जिस हिसाब से लोगों के कमेंट कमेंट होते हैं, है ना, आप कमेंट सेक्शन तो देखते ही होंगे, तो उस हिसाब से साफ पता चलता है कि उन्होंने अपनी रिस्पेक्ट खोई है इस मामले में। और मैरी कॉम को इस बात का ध्यान रखना चाहिए, कितने लोगों की आइकन आइकन है, और वो थोड़ा बोलते टाइम उनको सोचना चाहिए वो क्या बोल रही है, उसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा उन लोगों के ऊपर, और उनकी इमेज का क्या रहेगा। तो थोड़ा बहुत उनके कुछ बोलने से पहले समझना चाहिए। लेकिन अब क्या ही करें, उन्होंने तो कर ही दिया, अब तो कर ही दिया, तलाक वलाक, ये कोई छोटी चीज़ नहीं होती फ्रेंड्स। क्योंकि ये कहीं ना कहीं बच्चों को तो ट्रॉमा दे ही जाता है। ठीक है, जो बड़े होते हैं वो तो अलग हो जाते हैं, लेकिन बच्चे तो यही चाहते हैं उनके पेरेंट्स साथ में हों, दोनों के दोनों। तो उनके दिमाग में तो हमेशा इस चीज़ का ट्रॉमा तो रहेगा ही, कि उनके पेरेंट्स है ना सेपरेट हैं। और जो लड़का है जिसका भी जो बीएफ है ना, वो अपॉर्चुनिस्टिक बॉयफ्रेंड कह लो, है ना, या फ्यूचर हस्बैंड, या हो भी गई है जो भी उसकी शादी उसके साथ, मेरिकॉम के साथ। तो मैं तो यही कहूँगी, इस टाइप के लड़कों को ना कुछ करना वरना होता नहीं है। चाहे इन्हें कोई 40 साल की आंटी मिल जाए, चाहे इनको 6 बच्चों की माँ मिल जाए, इनको कुछ नहीं करना होता है। इन्हें बस ये चाहिए कि बस उन्हें कोई बैठे बिठाए खिला दे। लड़कों वाले गुण नहीं होते इनके अंदर। और ये लोग, मैं तो कहती हूँ, हेट डिजर्व करते हैं। उनके हस्बैंड ने उनके लिए इतना कुछ किया था, फिर भी उन्हें कोई इस चीज़ का वो नहीं है, बिल्कुल भी है वो नहीं है कि भाई हाँ मैं इस बंदे की थोड़ी कदर करूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। ऊपर से पब्लिक प्लेटफॉर्म पे पूरे देश के सामने उसको ही बेइज्जत करिए फालतू की बातें करके, और उसको क्या करिए, बल्कि उसने खुद की इमेज ही खराब कर ली है। तो आप बताना फ्रेंड्स, आपके क्या थॉट्स हैं इस मैटर पे, आप कमेंट करना। और फ्रेंड्स, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना आप ना भूलें, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि जल्द से जल्द मेरा चैनल मोनेटाइज हो जाए। एक लंबा टाइम ना लगे, आपको पता है कितना टाइम लग जाता है इसमें। ये बीच में मुझे कभी टाइम होगा कभी नहीं होगा, लेकिन मैं कोशिश करूँगी कि मैं यूट्यूब जर्नी पर अपनी बिल्कुल कंटिन्यू रहूँ। तो मैं आपके लिए फिर एक नई वीडियो के साथ हाजिर रहूँगी। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।